गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारी हाउ टू ड्रॉ की सीरीज़ में, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा यूग्लिना का डायग्राम बनाना। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में मैं आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोलॉजी के डायग्राम्स, वो बनाना सिखाता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग यूग्लिना बनाएंगे। चलिए अपने पेन और कॉपी को रेडी कर लीजिए और मेरे साथ में बनाइए बहुत ही ईजी वे में यूग्लिना के डायग्राम को। तो सबसे पहले यूग्लिना का डायग्राम आपको पता है, यूग्लिना प्रोटोजोआ का एक मेंबर है। लंबाई में डायग्राम बनाएगा, ऊपर से नीचे तक हम लोग बनाएंगे इसको। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ से हम ऐसे लाएंगे और यहाँ पर एक खांच जैसी बनाई जाती, ग्रूव जैसी बनती है, तो वो हम बनाएंगे। थोड़ी सी यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इससे हमें फ्लैजिला निकालना रहेगा आगे। और इसके बाद इस तरीके से इसको हम सीधे लाएंगे। इसकी जो शेप होती है वो पैरामीशियम से डिफरेंट होती है। ये कुछ इस तरीके से आएगा। बॉडी में ऊपर और दोनों तरफ पतला एरिया रहेगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शेप मैंने दिया है यूग्लिना को। इसके बाद हम बनाएंगे इसके फ्लैजिला को। तो फ्लैजिला के बारे में आपको बता दूं कि वैसे तो आपको यहाँ पर एक ही फ्लैजिला दिखाई पड़ता है बड़ा सा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि फ्लैजिला इसके पास दो होते हैं। तो एक फ्लैजिला तो हमने ये बना दिया, और जो दूसरा फ्लैजिला है वो इतना छोटा है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ता, वो इस खांच के अंदर ही रहता है। इस खांच को हम लोग कहते हैं रिजर्वियर। तो एक तो हमने ये फ्लैजिला बड़ा सा बना दिया और एक छोटा फ्लैजिला इसके अंदर ही रहेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है। दो हमने ये फ्लैजिला बना दिए। अब फ्लैजिला पर इस तरह से कुछ हेयर्स लगा देंगे। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यूग्लिना के स्ट्रक्चर पर। तो इस तरीके से हमने फ्लैजिला में कर दिया। इसका ये एक ही फ्लैजिला होता है जो कि लोकोमोशन के काम आता है। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया हमने, थोड़ा सा नीचे हट के। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ आपको पता ही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये मैंने बना दी। इसके बाद में अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, या क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। जो भी इसेंशियल चीज़ें हमारे न्यूक्लियस में होती हैं वो हमने यहाँ पर बना दी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग आई स्पॉट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर होती है, जो इसको लाइट में ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है। यहाँ पर बनाई जाती है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और उसके चारों तरफ हम लोग बनाते हैं कुछ छोटी छोटी सी एस्थरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो दीज आर द एस्थरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसके बाद में इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रोमैटोफोर्स, या जिन्हें आप लोग कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट, जिनकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो वो कुछ इस तरीके से हमें रॉड शेप यहाँ पर बनाने होते हैं। कॉर्नर्स से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम डॉटेड डॉटेड इनको बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद में इनको हम इस तरह से फिलअप कर देंगे। तो जैसे कि मैं एक आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से कैसे आपको, क्योंकि आपको पता है कि इसका ग्रीन कलर का अपीयरेंस दिखाई देता है, तो ये पूरा इस तरीके से जो है सभी में इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्टूडेंट्स, तो देखा आपने किस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी क्रोमैटोफोर्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कुछ और चीज़ें बनानी है। यहाँ पर इसकी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है उसको भी हमें यहाँ पर दिखाना है। वो कुछ स्पेशल बॉडीज़ के रूप में होता है। यहाँ पर मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। तो एक लाइन मैंने ब्लैक से की और एक रेड से कर दी। अगेन फिर हम ब्लैक से एक लाइन करेंगे। तो इसका ये स्टोरेज फूड यहाँ पर दिखाया गया है, जिनको पैरामाइलम बॉडीज़ कहते हैं। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसको आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इस पे पूरे डायग्राम का स्ट्रक्चर बेस होता है। साइड की जो ये दो लेयर्स आप देख रहे हैं, इनको हम लोग पेलिकल्स कहते हैं। इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है पेलिकल स्ट्रिप्स के द्वारा। तो कैसे उसे बनाना है आइए देखते हैं। यहाँ पर ये इस टाइप से तिरछी लाइन्स आपको डॉटेड करनी है। यहाँ पर बहुत डार्क नहीं करनी है, डॉटेड फॉर्म में ही लाना है आप इनको। ये अपीयरेंस यूग्लिना में बहुत ज़रूरी है। तो
इस तरीके से ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और ये बन के तैयार हो गया हमारा यूग्लिना का डायग्राम। तो अब हम लोग करेंगे इसमें लेवलिंग। लेवलिंग के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ऊपर से ही। यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्टोम, मतलब सेल माउथ जिसे आप कह सकते हो, तो दैट इज़ अ साइटोस्टोम। इसके नीचे का ये जो खाली कमरा सा है, जैसे मैंने बताया था फ्लास्क शेप का, इसको कहा जाता है रिजर्वियर। बॉडी के जो बाहर की लेयर है दैट इज कॉल्ड पेलिकल। तो ये हमने यहाँ पर पेलिकल, ये मैंने आपको बताया था, इसे आई स्पॉट कहते हैं। ये इमेज नहीं बनाता है लेकिन इसको लाइट की सेंसिटिविटी बताता है। इसे हम लोग स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में स्टिग्मा भी लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद आप देख पा रहे हो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, तो इन्हें आप लोग क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर भी लिख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये ग्रीन कलर देते हैं यूग्लिना को। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, इनको मैंने आपको अभी बताया पैरामाइलम बॉडीज़ हैं। ये पैरामाइलम बॉडीज़, ये इसका स्टोरेज फूड होता है, संचित भोज्य पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर न्यूक्लियस देख रहे हो। आप चाहो तो न्यूक्लियस की भी डिटेल दे सकते हो, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस लिख रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए जो स्ट्रिप्स मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं, जिनको हम लोग ऐसे जोड़ रहे थे अभी डॉटेड लाइन से, दीज आर नोन एज पेलिकल स्ट्रिप्स। पेलिकल स्ट्रिप्स, और इन्हें हम लोग मायोनेम्स भी कहते हैं। दीज आर द पेलिकल स्ट्रिप्स। इसके बाद आप देखो यहाँ पर ये जो फ्लैजिला हैं, दो हैं, लेकिन मैं एक को ही लेवल करूँगा क्योंकि वही फंक्शनल है। तो दैट इज़ अ लोकोमोटरी फ्लैजिला, क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा। लोकोमोटरी, लोकोमोशन का मतलब होता है गमन, लोकोमोटरी फ्लैजिला। बाकी जो छोटा वाला है वो अंदर ही रहेगा, उसको हम लोग लेवल नहीं करेंगे। इसके बाद जो ये है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसके बाद आप चाहें तो ये जो छोटी वाली साइड में इनको भी लिख सकते हैं एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी कि सहायक संकोचनशील रिक्तिका। तो ये जो हमने डायग्राम आपको बनाकर दिखाया, ये है यूग्लिना का डायग्राम, और जो स्पीशीज़ हमने यहाँ पर ड्रॉ की है उसका नाम है यूग्लिना विरिडिस। तो यहाँ पर मैं नाम डाल रहा हूँ यूग्लिना विरिडिस। तो ये हो गया हमारा यूग्लिना विरिडिस, यूग्लिना विरिडिस। तो डायग्राम मैंने बना दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने भी डायग्राम अच्छा सा बना लिया होगा। कमेंट करके बताइएगा आपका डायग्राम कैसा बना है, और अगला वीडियो आप किस डायग्राम पर देखना चाहते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।